I'm going to give the overview of the chapter, dual nature of radiation and matter. So let's start with the first topic. The first topic is electronic emission. So electronic emission में first we will study कि metal surface में two type के electrons होते हैं. एक तो bound electrons and the second one are free electrons. जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे हैव वेरी स्मॉल एनर्जी एंड दे आर ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल. जैसे इनको थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी वो मेटल सरफेस से क्या करेंगे, बाहर आ जाएंगे. सो जैसे ही कोई रेडिएशन फॉल करी, इन इलेक्ट्रॉन्स ने, फ्री इलेक्ट्रॉन से सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स ने एनर्जी ऑब्जॉर्ब की एंड दे कम्स आउट ऑफ द मेटल सरफेस. नाउ कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए इन मेटल सरफेस से बाहर आने के लिए? सो दैट एनर्जी इज नोन एज वर्क फंक्शन. सो व्हाट इज दिस वर्क फंक्शन? इट इज द minimum energy which is required by the any free electron to come out of the metal surface. As we know energy होती है h into nu, so the work function it is noted by phi naught and it is equals to h nu naught, where h is the Planck's constant and nu naught is the minimum frequency. इसको later discuss करेंगे what is this minimum frequency. So electrons को किसी metal surface से eject करने के number of ways हैं. First one is thermionic emission. So thermionic emission means it is very clear from the name कि थर्मियोनिक एमिशन में क्या है, सुटेबल अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करेंगे. हीट से क्या होगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगे एंड दे कम आउट ऑफ द मेटल सरफेस. नेक्स्ट वन इज फील्ड एमिशन. इस मेटल सरफेस को वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया जाएगा एंड ड्यू टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड these electrons again get a sufficient energy to come out of the metal surface. The next one is secondary emission. Secondary emission में क्या करते हैं, जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको स्ट्राइक करेंगे मेटल सरफेस पे. जैसे ही वो स्ट्राइक करेंगे अपनी एनर्जी किसको दे देंगे, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को. फ्री इलेक्ट्रॉन्स के करेंगे मेटल सरफेस से बाहर आ जाएंगे. देन द लास्ट वन इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और यू कैन से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. इसमें क्या होगा, फोटो मीन्स लाइट, विद द हेल्प ऑफ सुटेबल लाइट और यू कैन से रेडिएशन, ओके, बाय द हेल्प ऑफ सुटेबल रेडिएशन जिसकी कोई पर्टिकुलर क्या है, फ्रीक्वेंसी है. विद द हेल्प ऑफ दैट वी विल फाइंड दैट मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन्स के करेंगे बाहर आ जाएंगे. द नेक्स्ट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था बच्चे, इट इज अ मॉडर्न फिजिक्स को जनरेट किया एक तो इसने, एंड द सेकेंड वन इज क्वांटम फिजिक्स का जनरेशन यहाँ से हुआ. ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू स्टेप्स में है. वन इज हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट. हर्ट्ज ने क्या किया, एक्सपेरिमेंटल स्टडी की. ही हैज टेकन वन मेटल प्लेट, और ये मेटल प्लेट नेमली किसकी थी, मेनली जो थी इट इज मेड अप ऑफ जिंक मेटल. सो जिंक मेटल को क्या किया, इलेक्ट्रोस्कोप से कनेक्ट कर दिया. इलेक्ट्रोस्कोप क्या करता है, पोलैरिटी ऑफ द चार्ज बताता है. ओके, तो जैसे ही यूवी रेडिएशंस फॉल कर रही थी, फोटो इलेक्ट्रॉन जो थे एमिट हो रहे थे एंड ये इलेक्ट्रोस्कोप क्या कर रहा था, डिटेक्शन दे रहा था, पोलैरिटी ऑफ चार्ज बताता कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स डिटेक्ट हो रहे हैं, उनकी पोलैरिटी क्या है. जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए सरफेस से उनको क्या बोल दिया, फोटो इलेक्ट्रॉन्स. क्यों, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ सुटेबल लाइट क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आउट आ रहे हैं, दैट्स व्हाई द नेम इज गिवन फोटो इलेक्ट्रॉन्स. सो हर्ट्ज ने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे ही यूवी रेडिएशंस फॉल कर रही मेटल सरफेस से, इलेक्ट्रॉन्स विल कम आउट ऑफ द मेटल सरफेस. द सेकंड वन इज लेनार्ड एंड हेल्बक्स ऑब्जर्वेशन. सो लेनार्ड एंड हेल्बक्स ने क्या किया, एक अपरेटस सेटअप किया जिसमें क्या किया, एक मेटल प्लेट ले ली, नेम इट एट कैथोड, एंड सेकंड बच्चे एक और मेटल प्लेट ली, उसको एनोड बोल दिया. कैथोड इट इज ऑफ जिंक. ओके, सेम वही मेटल प्लेट थी, यहाँ पे एक विंडो बना दी, विंडो से क्या करी, यूवी रेडिएशंस फॉल करती हैं. सो लेनार्ड ने क्या बोला कि जैसे यूवी रेडिएशंस कैथोड पे फॉल करेंगी, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे मेटल सरफेस से एंड दे विल मूव टुवर्ड्स द एनोड, बिकॉज एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड की होगी पॉजिटिव पोटेंशियल पे. नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, वो एनोड की तरफ जाएंगे और आउटर सर्किट में क्या होगा, करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा एंड उसकी रीडिंग क्या देगा, माइक्रो एमीटर शो करेगा. ओके, दिस इज द लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन. देन हेल्बक्स ने क्या बोला कि जो जिंक प्लेट है वो अपना चार्ज क्या करेगी, लूज करेगी जैसे यूवी रेडिएशन फॉल करेंगे. ऑब्वियसली जैसे यूवी रेडिएशन फॉल कर रही है, कैथोड क्या कर रहा है, अपना चार्ज लूज कर रहा है, तभी इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं. सेकंड उसने बोला कि जो जिंक प्लेट है अगर ये ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज है, तो जैसे यूवी रेडिएशन फॉल करेंगी इट विल बिकम मोर पॉजिटिवली चार्ज. सो दोनों ने कंक्लूड किया कि सेम यूवी रेडिएशन फॉल कर रही हैं तो क्या हो रहा है, मेटल सरफेस से फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं. तो उन्होंने कंक्लूड करके हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट एंड लेनार्ड एंड हेल्बक के ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन करके क्या निकला, दैट देयर इज अ नीड ऑफ मिनिमम फ्रीक्वेंसी. एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए जहाँ पे क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे एंड दैट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी. इससे कम फ्रीक्वेंसी पे कोई भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो रहा है,
मिनिमम इतनी या फिर अबव देन दिस फ्रीक्वेंसी के होंगे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सपेरिमेंटल स्टडी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हर्ट्ज एंड लेनार्ड ने तो बता दिया, बट इसके एक्सपेरिमेंटल स्टडी के लिए सेम सेटअप है, बट इसमें क्या किया, कैथोड ले लिया, एनोड ले लिया। कैथोड मेटल है, एनोड भी मेटल है, जिंक प्लेट है। यहाँ पे एक विंडो है, विंडो इज मेड अप ऑफ क्वार्ट्ज। ओके, क्वार्ट्ज की विंडो है। क्वार्ट्ज की क्यों है, क्योंकि ये ओनली यूवी रेडिएशन को अलाउ करता है पास करने के लिए। देन यहाँ पे क्या लगा है, कॉम्यूटेटर लगा है जो पोलैरिटी रिवर्स करेगा पोटेंशियल की। माइक्रोएमीटर लगा है जो आउटर सर्किट में करंट फ्लो करेगा, उसकी रीडिंग देगा। ओके, दिस इज द सेटअप फॉर एक्सपेरिमेंटल स्टडी। एक्सपेरिमेंटल स्टडी में सेम वही इफेक्ट हुआ कि कैथोड पे क्या कर रहे हैं, यूवी रेडिएशन फॉल कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, दे विल फ्लो इन द आउटर सर्किट, जिसकी रीडिंग कौन दे रहा है, माइक्रोएमीटर दे रहा है कि कितना करंट फ्लो करेगा। देन यहाँ से क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल की वैल्यू को इंक्रीज करते जा रहे हैं। जैसे जैसे पोटेंशियल इंक्रीज करेगा वैसे वैसे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते जाएंगे एंड दे विल रीच टू एनोड एंड फाइनली कहाँ पे रीडिंग आएगी, माइक्रो एमीटर पे। सो इसी के बेसिस पे कुछ स्टडी की गई मेन 3 फैक्टर्स की। फर्स्ट इज इंटेंसिटी, सेकेंड वन इज पोटेंशियल एंड थर्ड वन इज फ्रीक्वेंसी। दीज ग्राफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो फर्स्ट इज इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, कि जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उस करंट को क्या बोल दिया, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। उसकी स्टडी की इंटेंसिटी से। इंटेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ फोटोन्स, कि कितने फोटोन फॉल कर रहे हैं पर्टिकुलर टाइम पे। सो जैसे जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज की, लेट अस सपोज पहले 50 फोटोन फॉल कर रहे थे, फिर 100 फॉल करना स्टार्ट कर दिया, फिर 150, तो जितने फोटोन्स थे उतने इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे थे, एमिट हो रहे थे। सो क्या स्टडी किया कि ग्राफ कैसा आ रहा है, लीनियर ग्राफ आ रहा है, मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड इंटेंसिटी कैसे हैं, लीनियरली वेरी कर रहे हैं। लीनियरली वेरी करे, इट मीन्स जैसे जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। द नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, कि पोटेंशियल, दिस पोटेंशियल का क्या इफेक्ट है ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स स्टार्ट विद दिस, कि आपने क्या किया, इंटेंसिटी को बच्चे इस पैरामीटर को यहाँ पे क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, और सेकंड पैरामीटर क्या है, फ्रीक्वेंसी, इसको भी क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। पोटेंशियल को धीरे धीरे क्या करेंगे, इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे। सो जैसे जैसे पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, नाउ पहले ग्राफ को देख लो, एक्स एक्सिस पे आपने पोटेंशियल लिया है, वाई एक्सिस पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट लिया है। ओके, नेगेटिव पोटेंशियल भी लिया है, पॉजिटिव पोटेंशियल भी लिया है। फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट पॉजिटिव पोटेंशियल, जिसको कलेक्टिंग प्लेट पोटेंशियल बोल रहे हैं। सो जैसे जैसे पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे, करंट भी क्या करता जाएगा, ऑब्वियसली यहाँ पे जैसे जैसे पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, मींस एनोड को विद रिस्पेक्ट टू कैथोड क्या कर दिया, पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, पॉजिटिव पोटेंशियल दे दिया। नाउ यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एनोड की तरफ जाएंगे। जैसे जैसे यहाँ पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे और एनोड पे रीच करेंगे, तो करंट क्या करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। बट फाइनली एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जब क्या होगा, पोटेंशियल इंक्रीज करने पे करंट इंक्रीज नहीं करेगा, करंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, इस करंट को बोलते हैं सैचुरेशन करंट। ये कंडीशन कब आएगी, मींस मेटल के पास तो लिमिट है इलेक्ट्रॉन्स की, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। सो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस पे अवेलेबल हैं, जब वो सारे के सारे इजेक्ट हो जाएंगे, एनोड तक रीच जाएंगे, पहुंच जाएंगे, तभी तक करंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। उसके बाद देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। उस टाइम पे आप करंट को क्या बोलोगे, सैचुरेशन करंट। अब पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज करने से कुछ नहीं हो रहा है, तो क्या कर दिया, इस प्लेट ए को विद रिस्पेक्ट टू सी नेगेटिव पोटेंशियल पे कर दिया। फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, वो भी नेगेटिवली चार्ज हैं, प्लेट भी क्या है, नेगेटिवली पोटेंशियल पे है। नॉन नेगेटिव पोटेंशियल जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे, व्हाट हैपन, अब देखो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करना स्टार्ट कर देगा, तो देयर शुड बी नो करंट। बट एक स्मॉल सी वेरिएशन आती है करंट में, ठीक है, वैसे तो करंट नहीं होना चाहिए, करंट जीरो होना चाहिए, बट वेरी लिटिल वेरिएशन आ रही है, करंट क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, फाइनली इट रीचेस टू जीरो। जब जीरो पहुंच रहा है उस टाइम पे पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, रिटार्डिंग पोटेंशियल। ओके, व्हेन द करंट इज जीरो, उस टाइम पे जो पोटेंशियल है, दैट पोटेंशियल इज नोन एज रिटार्डिंग पोटेंशियल। बट उससे पहले जो करंट की वेरिएशन आ रही है, बिल्कुल स्मॉल वेरिएशन, दैट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन, जिसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। ओके, ओनली वही इलेक्ट्रॉन जो है प्लेट सी से ए तक रीच कर पाएगा जिसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। सो यहाँ से एक रिलेशन निकला कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे।
ओके एंड ऑब्वियसली चार्ज पे भी करेगी. सो ये रिलेशन आ गया. काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? स्टॉपिंग पोटेंशियल पे. ओके सो यहाँ से एक वेरिएशन स्टडी कर ली कि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? स्टॉपिंग पोटेंशियल पे. ओके एंड इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी. एग्जाम में बहुत बार पूछते कि इंटेंसिटी वेरी कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट होगा? सो काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, ओनली किस पे डिपेंड करती है? पोटेंशियल पे डिपेंड कर रही है. नाउ सेम ग्राफ आपने डिफरेंट 3 इंटेंसिटीज के लिए किया, I3, I2 एंड I1 के लिए. ओके I1 मिनिमम इंटेंसिटी है, I2 ज्यादा है, I3 वही सेम कॉन्सेप्ट. एक बार 50 इलेक्ट्रॉन फॉल करें, एक बार 100 करें, एक बार 150 कर रहे हैं. इसको I1 बोल दिया, इसको I2 बोल दिया, इसको I3 बोल दिया. सो जैसे ही वेरिएशन स्टडी करेंगे व्हाट हैपन कि सैचुरेशन 50 के लिए ऑब्वियसली सैचुरेशन की वैल्यू कम होगी, 100 के लिए ज्यादा है, 150 के लिए उससे ज्यादा है. ओके बट जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो तीनों के लिए सेम है, क्योंकि इंटेंसिटी क्या कर रहे हैं? वेरी कर रही है, बट उससे काइनेटिक एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं है. सो स्टॉपिंग पोटेंशियल विल रिमेन सेम. सो ग्राफ पूछते हैं कि डिफरेंट इंटेंसिटीज के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल का वेरिएशन कैसे आएगा. सो दिस इज द वेरिएशन जिसमें इंटेंसिटी वेरी कर रही है बट स्टॉपिंग पोटेंशियल विल नॉट वेरी. द नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी. अब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है यहाँ पे? लेट अस सपोज यहाँ पे आपने क्या किया था, एक रेड कलर ले लिया जिसमें एक बार 50 इलेक्ट्रॉन्स फोटोन्स फॉल करे थे, एक बार 100, एक बार 150. अब यहाँ पे एक बार रेड कलर ले लिया, एक बार ब्लू ले लिया, एक बार ग्रीन ले लिया. सो 3 कलर ले लिए, तीनों के कितने फोटोन फॉल करे? 50 50 50. क्लियर फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी का डिफरेंस. ना अब क्या कर रही है? फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही है. फ्रीक्वेंसी वेरी करने से क्या होगा? देखो रेड कलर के लिए, रेड कलर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, लाइट फॉल कर रही है, उसकी एनर्जी डिफरेंट है तो उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट होगा. ब्लू कलर के अपनी एनर्जी है तो उसके लिए क्या होगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट. सो जैसे ही फ्रीक्वेंसी की वेरिएशन आती है स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या करता है? वेरी करता है. बट सैचुरेशन करंट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, बिकॉज हर बार कितने इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहे हैं? ओके नंबर ऑफ फोटोन्स दैट आर फॉलिंग आर 50 50 50. तो मतलब कि तीनों के लिए सेम सैचुरेशन करंट आएगा बट तीनों के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? डिफरेंट. सो यहाँ से बच्चे मेन क्या स्टडी किया हमने कि जो आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट है. ओके फोटो इलेक्ट्रिक करंट इट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी. ठीक है फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी पे तो डिपेंड कर रहा है. काइनेटिक एनर्जी इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी. एंड थर्ड वन इज काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? इट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी. ठीक है काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी एज वेल एज स्टॉपिंग पोटेंशियल पे. सो ये वेरिएशंस पूछते हैं एग्जाम में, इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं. द लास्ट इज दिस वेव थ्योरी. ठीक है वेव थ्योरी जो थी क्लासिकल थ्योरी थी. ठीक है ये फेल हो गई यहाँ पे क्योंकि क्वांटम फिजिक्स का जनरेशन हो गया. सो एंड वी कैन ऑल्सो से कि वेव थ्योरी जो थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई. क्यों नहीं कर पाई? उसके 3 रीजन थे. द फर्स्ट वन इज दैट कि ये क्या है? टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. वो कैसे है कि क्लासिकल थ्योरी क्या बोलती है कि जैसे ही लाइट फॉल करेगी तो ये एनर्जी जो है हर एक इलेक्ट्रॉन को पास होगी पहले तो. ठीक है एनर्जी ऑफ लाइट क्या होगी? हर एक इलेक्ट्रॉन को पास होगी. उसके बाद लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जाके क्या होगा? इजेक्ट होगा. बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या बोलता है? जैसे लाइट फॉल हुई वैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इजेक्ट हो जाएगा. मतलब ये क्या है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, बहुत फास्ट प्रोसेस है. बट यहाँ पे क्या है? ये क्या है? कंटिन्यूस अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी है. उसके बाद जाके इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? एमिट होंगे. तो एक भी ये वाला पॉइंट फेल हो गया. सेकेंड पॉइंट दैट वेव थ्योरी बोलती है कि कोई भी लाइट फॉल करे किसी भी फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रॉन्स विल एमिट. बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या बोलता है? देयर इज अ नीड ऑफ मिनिमम फ्रीक्वेंसी. दैट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिसपे क्या होंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे. तो सेकंड फेलियर आ गया. एंड द थर्ड ये क्या बोलता है कि हायर इंटेंसिटी लिबरेट फोटो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाई काइनेटिक एनर्जी. कि जितनी ज्यादा हाई इंटेंसिटी होगी मतलब 50 फोटोन्स 50 इलेक्ट्रॉन्स करेंगे, फिर 100 जो है वो 100 करेंगे. बट ये क्या बोल रहा है कि इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी हाई काइनेटिक एनर्जी होगी. बट यहाँ पे हमने क्या स्टडी किया कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं कर रही है. ओके देखो ये 50 वाला भी उसी पोटेंशियल पे क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट कर रहा है. देन 100 वाला भी एंड 150 वाला भी. इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ दैट इंटेंसिटी. बट ये बोलते हैं कि डिपेंड करे. सो दीज आर द मेजर 3 फेलियर्स ऑफ द दिस वेव थ्योरी. एंड
the next of the part we will discuss in next video. Thank you.